और रिपोर्ट बनानी हो, कोई आर्टिकल लिखा है वैसे, बुक बनाई है वैसे, लाइन 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 एक के बाद एक लिखते जाएंगे ऐसे ही। अब बताइए भाई फॉर्म टैग, पहले था टेबल टैग, हमने टेबल बना लिया। तो भाई हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार लेके आ चुके हैं HTML के टैग्स की कहानी, जिसमें हम आज फिर से थोड़े से टैग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये है शायद पांचवा पार्ट है HTML का। तो भाई शुरू करते हैं। पहला टैग जो आता है वो टेबल टैग है। भाई ये टेबल तो बनानी होगी, देखो भाई ऐसा नहीं टेबल बनती है, लेकिन टैग्स में आता है तो हम देख लेते हैं। तो भाई डेफिनेशन क्या कहते हैं, टेबल टैग इज यूज्ड है। तो भाई डेफिनेशन में पहले ही हम यूज के बारे में देख लेते हैं, उसे डेफिनेशन कहते हैं। नहीं भाई, ये ऐसी डेफिनेशन की रो और कॉलम का जो मिश्रण जो होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम टेबल बुलाते हैं। We used to display data in rows and column on the web page. Also see this tag is inside of the body tag. Body tag के अंदर हम लिखेंगे टेबल टैग, हाँ टेबल टैग लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर हम टेबल टैग लिखेंगे, और उसके अंदर जो भी TH TD TR जो आगे होगा वो हम आपको बताएंगे। ऑल्सो सी इज इन साइड ऑफ बॉडी, वो तो देखा। यूजेज, उसका यूजेज क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, अगर आपको स्टूडेंट के मार्क्स, आईडी और इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो भी वगैरह आता है, स्कूल आईडी, या फिर कहते हैं कि मार्क्स होते हैं, और टाइम टेबल्स होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम टाइम टेबल, इस तरीके के। फिर प्राइस लिस्ट, कुछ भी प्राइस लिस्ट बनानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट, और आपको उसमें लिखना हो, मतलब मैंडेटरी नहीं, ज़्यादा कम की भी हो सकती होती है। और रिपोर्ट बनानी हो, कोई आर्टिकल लिखा है वैसे, बुक बनाई है वैसे, जैसे रिपोर्ट बनानी हो, तब टेबल टैग का यूज़ हम HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट पे करते हैं। और उसके रूल्स, हाँ भाई रूल्स और रेगुलेशन तो देखना जरूरी है। टेबल हैज रो एंड कॉलम, क्या बात हुई, कोई नहीं चलो। TH टैग क्या करता है, TH टेक्स्ट, TH टेक्स्ट, हाँ TH टैग ही टेक्स्ट इज बोल्ड एंड सेंटर, ठीक है, ये इसका काम है। T टैग क्या करता है, वो नॉर्मल डेटा कंटेंट्स, नॉर्मल डेटा, उससे ज़्यादा दूसरे से परेशानी बोर्ड नहीं लेनी है। और अब देखते हैं उसे यूजेज, ये क्या था, ठीक है चलो यूजेज देख लेते हैं कैसे हम यूज करेंगे। पहले टेबल टैग TR TD TH TD, ठीक है, इस तरीके से आता है। ये भी है रो, ये है हेडिंग, कॉलम, इस तरीके से होता है, और कैप्शन। तो चलते हैं आगे, उसका एग्जाम्पल तो देख लें। भाई ये है टेबल टैग जो आप देख रहे हैं, देखा उसे हाँ ऊपर हमने देखा कि ये क्या होता है, इनसाइड ए बॉडी टैग। इनसाइड बॉडी टैग ये HTML आता है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, उसके अंदर आता है, डायरेक्टली नहीं आता, ठीक है। तो भाई पहला ये टेबल टैग, टेबल टैग ये, और ये है TR टैग। हाँ जी TR टैग, ये TR टैग, और उसके अंदर TH, इसी तरीके से यहाँ पे TR एंड TD। हाँ तो ये क्या करते हैं, ये हेडिंग देगा, ये यहाँ पे मार्क्स लिखेगा, और उसकी बाजू में लिखेगा सब्जेक्ट। और नीचे जो TD है, मतलब मैंने कहा कि ये आती है कॉलम, ठीक है, कॉलम, और TR रो। और कैसे काम करेगा, ये पहले लिखेगा मार्क्स, उसके बाद में लिखा सब्जेक्ट, मार्क्स के नीचे ये 50 है वो आ जाएंगे, और सब्जेक्ट के नीचे है मैथ्स आ जाएगा। इसी तरीके से आप लाइन 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 एक के बाद एक लिखते जाएंगे, ऐसे ही टेबल बनता जाएगा। और ये टेबल टैग खत्म, TR खत्म, मामला खत्म। अब बताइए भाई फॉर्म टैग, पहले था टेबल टैग, हमने टेबल बना लिया। अब कुछ फॉर्म भी बना लेते हैं, क्योंकि सबको एक जगह पे कलेक्शन करना है। ये क्या भाई, फॉर्म टैग इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट एंड सेंड डेटा टू अ सर्वर। कोई बात नहीं, वो सबको कलेक्ट करेगा, इनपुट कलेक्ट करेगा, और उसके बाद वो डेटा को सर्वर को देगा, ठीक है। तो उसके यूजेस क्या है, उसके यूजेस में ये है कि लॉगिन करेगा, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद है फीडबैक फॉर्म, ऑनलाइन सर्वेज। इन शॉर्ट इनसाइड दिस टैग ऑल इंक्लूड फॉर कलेक्टिवली। जो मैंने सिंपल शब्दों में आपको आगे समझाया। देखते हैं ये रूल्स, ये यूजेस बाद में देखेंगे जब हम सिंटेक्स देखेंगे। तो ये भी आते हैं रूल्स, उसके रूल्स क्या है, फॉर्म कंटेंट्स इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। इनपुट फॉर्म्स क्या करते हैं, कंटेंट इनपुट एलिमेंट करते हैं। और एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वर साइड, ठीक है, एक्शन चाहिए तो ही ये यहाँ पे काम करेगा। हाँ भाई आप सुन रहे हैं ना, एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वर साइड। फिर मेथड का यूज क्या आता है पोस्ट में, फॉर सेंसिटिव डेटा में वो मेथड कौन सी यूज आती है, पोस्ट वाली। एंड यूज जावास्क्रिप्ट फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन में जब आप आगे जाएंगे तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब चलते हैं आगे, मतलब कि अभी पीछे आएंगे, लेकिन अभी आगे जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे है सिंटेक्स और एग्जांपल। फॉर्म टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म टैग शुरू करना है और खत्म करना है। पहला वही आता है जेंडर, उसके बाद सिटी, उसके बाद मैसेज। इनपुट टाइप हम रखेंगे रेडियो, रेडियो बटन, ठीक है, मेल, और दूसरा आएगा फीमेल। हाँ जी, तो भाई जेंडर, पहले हम जेंडर की बात करते हैं। ये ऐसे लिखना नहीं होता है, ये मैंने आपके जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ये एग्जाम्पल में छाप मत देना।
वैसे ही तो सर सभी लोग इंटेलिजेंट ही होते हैं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। हाँ हाँ जी, तो पहला है जेंडर। जेंडर हम कैसे लिखेंगे? इनपुट टाइप लिखेंगे, ये मत देखो आप। इनपुट टाइप लिखेंगे और उसके बाद नेम लिखेंगे उसका। और उसके बाद हम जो 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 मसाला लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। और उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दूसरा इनपुट टाइम नेम एंड जो भी वगैरह आता है वो। ऐसे ही सारे के सारे आप देख सकते हैं इस तरीके से ही होंगे। ये है ऑप्शन वाला और ये है टेक्स्ट एरिया वाला। तो ये पहला क्या है तो कि पहला है जेंडर। जेंडर में क्या है? पहले हम इनपुट टाइम करें रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या करेगा कि आप मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपके फॉर्म में आया या आप मेल है या फीमेल है बताइए, ये शायद बताना होता होगा किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या कुछ भी जीमेल आईडी थ्रू लॉगिन या फिर जीमेल आईडी जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पे लॉगिन करते हैं तब। तो वहाँ पे क्या माजरा होता है कि जब आपने यहाँ पे मेल और फीमेल है आप दोनों तो सिलेक्ट नहीं करोगे, कोई एक ही करोगे। इस तरीके से वहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर ऑप्शन का हम यूज़ करें तो आपके पास ऑप्शन है दो, उसमें से आपको सिलेक्ट करो, वो आपके ऊपर है। वो है यहाँ पे ऑप्शन का यूज़, जहाँ हमने देखा कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अभी यहीं पे तो था, यहीं पे तो था। कोई नहीं, चलो हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे। ऑप्शन टैग का हम यूज़ करेंगे जब ये दोनों सिलेक्ट किए। मैसेज टैग उसी तरीके से बी आर टैग मतलब नीचे आ गए। टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हम देखेंगे रो, मतलब कि 4 रो है और ये 30 कॉलम है। उस तरह और टेक्स्ट एरिया खत्म, फिर बी आर टैग मतलब कि नीचे चले गए। और आपने बटन रख दिया, क्या बटन रख दिया? सेंड वाला। सेंड की वहाँ पे रो रखी है और कॉलम रखी है। वाह, तो ये बना लिया आपने फॉर्म टैग। जो भी सिंपल है। फॉर्म टैग में आप H1P सब कुछ आप इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने ऊपर देखा। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट इनसाइड दिस टैग ऑल इंक्लूड फॉर कलेक्टिवली सेंड डेटा टू अ सर्वर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। सबको एक साथ रखने वाला फॉर्म टैग और उसे आगे ले जाता है, ठीक है। फॉर्म टैग सबको कलेक्टिवली करता है। फॉर्म टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर डिजाइनिंग और उसमें भी वो अच्छा रहता है। और यहाँ पे हमने देखा कलेक्ट यूजर इनपुट एंड सेंड डेटा टू सर्वर। तो भी आज हमने देखा फॉर्म टैग, हाँ जी फॉर्म टैग, और उसके बाद देखा टेबल टैग इन HTML। तो भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ जी, देखा टेबल और फॉर्म, हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।